इस वीडियो में मैं तुम्हें एक बहुत ही सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सिखाने वाला हूं जिसका विन रेट काफी हाई है। और सच में ये स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है दोस्तों। इतनी आसान कि मेरी 70 साल की दादी भी इसे फॉलो कर सकती हैं। ये स्ट्रैटेजी बहुत इजी और रेपिटेटिव है। ऑलमोस्ट हर दिन चार्ट पर दिखती है। तुम्हें हर दिन कम से कम एक सेटअप तो मिलेगा ही, अगर ज्यादा नहीं तो। और इसमें सिर्फ एक टाइम फ्रेम यूज होता है। कोई हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस की जरूरत नहीं। इसका मतलब तुम्हें डेली बायस देखने की जरूरत नहीं, ना हायर टाइम फ्रेम ऑर्डर फ्लो या ट्रेंड की। ये स्ट्रैटेजी थोड़ी बोरिंग लग सकती है, लेकिन एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल है। जब मैं एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा और स्ट्रैटेजी समझाऊंगा तो तुम्हें क्लियरली समझ आएगा कि मैं क्यों कह रहा हूं। तो चलो शुरू करते हैं। स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। हम सिर्फ 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज करेंगे। तुम चाहो तो 15 मिनट से ऊपर का टाइम फ्रेम ले सकते हो, लेकिन उससे नीचे मत जाना। और ये स्ट्रैटेजी हर पेयर, हर एसेट, यहां तक कि क्रिप्टो पर भी काम करती है अगर सही से अप्लाई की जाए। अगर तुम वीडियो पूरा देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं इसे कैसे इंप्लीमेंट करता हूं। ये एक वन स्टेप मॉडल है। इसमें सिर्फ एक स्टेप है, और जब वो स्टेप होता है तुम एंट्री ले सकते हो और बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पा सकते हो। 1:4, 1:5 और कभी-कभी 1:7 तक भी। तो स्ट्रैटेजी है सिंपल। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर तुम्हें लिक्विडिटी मार्क करनी है। लिक्विडिटी लोज भी हो सकती है और हाइज भी। लेकिन ध्यान रहे, ये लिक्विडिटी उसी दिन की होनी चाहिए, प्रीवियस डे की नहीं। और ये स्ट्रैटेजी हर सेशन में काम करती है। एशिया, लंदन या न्यूयॉर्क, फर्क नहीं पड़ता। तुम चाहे दुबई में हो, इंडिया में या दुनिया में कहीं भी ये स्ट्रैटेजी काम करेगी। अब पहला स्टेप है लिक्विडिटी लेवल मार्क करना। उसके बाद तुम्हें वेट करना है कि प्राइस उस लिक्विडिटी को स्वीप करे। जैसे मान लो प्राइस नीचे आया और हमने एक विक बनाई और कैंडल की बॉडी कहीं ऊपर क्लोज हुई। तो स्ट्रैटेजी ये कहती है कि जब प्राइस सेल साइड लिक्विडिटी को स्वीप करे, यानी लो को तोड़े, तो पहली कैंडल जो उस लिक्विडिटी को स्वीप करे उसे बुलिश क्लोज करना चाहिए। मतलब प्राइस नीचे गया, लो लिया और फिर बुलिश क्लोज हुआ। इसी तरह अगर प्राइस हाई को स्वीप करे, यानी बाई साइड लिक्विडिटी, तो पहली कैंडल जो हाई को तोड़े उसे विक बनानी चाहिए हाई के ऊपर और फिर बेरिश क्लोज करना चाहिए। अब मैं इसे टाइम बेस्ड वॉल्यूम कहता हूं। मतलब उस 15 मिनट कैंडल के अंदर ये तीन कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। पहला, लिक्विडिटी स्वीप होना चाहिए। दूसरा, विक नीचा बननी चाहिए और फिर प्राइस ऊपर जाना चाहिए। और तीसरा, कैंडल को बुलिश क्लोज होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना सेटअप काम नहीं करेगा। तो सिंपल शब्दों में, प्राइस लो को स्वीप करे, उसके नीचे विक बनाए और फिर बुलिश क्लोज हो, यही सबसे जरूरी बात है। अब जब ऐसा होता है तो तुम्हें बस सिंपल सा काम करना है। एक लॉन्ग पोजीशन लेनी है और अपना स्टॉप लॉस इस लो के ठीक नीचे रखना है, और तुम 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड के लिए जा सकते हो। और जब ट्रेड 1:1 पर पहुंच जाए तो तुम ब्रेक इवन कर सकते हो और पार्शियल प्रॉफिट भी ले सकते हो। मतलब 1:1 पर तुम ब्रेक इवन जाओ और थोड़ा प्रॉफिट सिक्योर कर लो, और 1:2 पर पूरा पोजीशन क्लोज कर सकते हो। अगर लिक्विडिटी अपसाइड की तरफ स्ट्रांग दिख रही हो तो तुम उसे भी टारगेट कर सकते हो। लेकिन इस सेटअप के लिए किसी डेली बायस की जरूरत नहीं है। जब भी ये सेटअप बने तुम लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो। अब रीजन ये है कि हम यहाँ लॉन्ग क्यों लेते हैं, क्योंकि ये टाइम बेस्ड वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। 15 मिनट कैंडल में स्ट्रांग वॉल्यूम था जिसने सेल साइड को स्वीप किया, लेकिन बायर्स ने एंटर करके कैंडल को बुलिश क्लोज कर दिया। अब कुछ लोग कहते हैं कि बाइंग और सेलिंग प्रेशर जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन मैं इससे अग्री नहीं करता। तुम चाहो तो मुझे ब्लेम कर सकते हो, लेकिन मैं वही ट्रेड करता हूं जो मेरे लिए काम करता है और उसके पीछे लॉजिक भी रखता हूं। मैंने ऑर्डर फ्लो एप्स देखे हैं और वहां क्लियरली बायर्स और सेलर्स दोनों एक्टिव रहते हैं। असल में होता क्या है, सेलर्स प्राइस को नीचे पुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी एरिया में एक बड़ा बाय लिमिट ऑर्डर पड़ा होता है। तो जब अग्रेसिव सेलर्स मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करते हैं, तो वो बड़ा बाय लिमिट ऑर्डर प्राइस को ऊपर पुश कर देता है। इसका मतलब है कि प्राइस अब हायर लेवल्स पर जाना चाहता है।
और वो जो बाय साइड लिक्विडिटी ऊपर दिख रही है वही तुम्हारा टारगेट हो सकता है। मेरे लिए पर्सनली मैं हमेशा 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रखता हूं। अब अगर शॉर्ट केस सिनेरियो की बात करें तो वहां सिंपल लॉजिक है, तुम शॉर्ट पोजीशन लोगे और अपना स्टॉप लॉस उस हाई के ऊपर रखोगे, फिर वही 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड के लिए जाओगे और 1:1 पर ब्रेक इवन कर दोगे। बस यही पूरी स्ट्रैटेजी है। अब कुछ की रूल्स हैं जो तुम्हें फॉलो करने होंगे ताकि बेवजह के लॉसेस से बच सको। मान लो तुम एक ट्रेड में हो और तुम लॉन्ग पोजीशन में हो, लेकिन तुम्हें चार्ट पर एक कैंडल दिखती है जिसकी विक इस लेवल के ऊपर बनी है और एक हाई इस एरिया में रेस्ट कर रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में जो चीज़ मैं नहीं देखना चाहता वो ये है कि जब हम पहले से लॉन्ग पोजीशन में हैं और उसी समय कैसा सेटअप बन जाए जो हमारे खिलाफ दिखे, तो हमें थोड़ा कॉशियस होना चाहिए। जो चीज़ मैं नहीं देखना चाहता वो ये है कि मान लो हम बुलिश क्लोज करते हैं और फिर अगली कैंडल ओपन होती है जो उस हाई को स्वीप कर देती है और फिर बेरिश क्लोज हो जाती है। अब ये एक कॉन्ट्रडिक्टिंग सेटअप बन गया। पहले हमने लो स्वीप किया था और बुलिश क्लोज किया था, यानी वो हमारा एंट्री पॉइंट था, लेकिन फिर प्राइस ने पास का हाई भी स्वीप कर दिया और बेरिश क्लोज कर दी। ऐसी सिचुएशन में मैं अपनी पोजीशन रिवर्स कर दूंगा, यानी मैं अपनी लॉन्ग पोजीशन को यहीं बंद कर दूंगा, बहुत ही छोटे से लॉस पर जो प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल होगा, मतलब ऑलमोस्ट नज़र भी नहीं आएगा नंबर्स में। फिर मैं रिवर्सल लूंगा और शॉर्ट पोजीशन में एंट्री करूंगा, स्टॉप लॉस हाई के ऊपर रखूंगा और 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड टारगेट करूंगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो तुम्हें फॉलो करने चाहिए। एक दिन में मैक्सिमम 3 ट्रेड्स ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। पर्सनली मैं सिर्फ 2 ट्रेड्स लेता हूं एक दिन में और तुम्हें भी यही सजेस्ट करूंगा कि 2 ट्रेड्स तक ही रहो। इससे तुम ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग जैसी गलतियों से बचोगे। इस स्ट्रैटेजी की विन रेट करीब 70% या उससे भी ज़्यादा है और इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें तुम्हें कभी-कभी 1:3, 1:5, यहाँ तक कि 1:7 या रेयर केसेस में 1:10 तक का रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। ये स्ट्रैटेजी तुम्हें किसी भी फंडेड चैलेंज को आसानी से पास करवाने में मदद कर सकती है। सच में ये इतनी सिंपल और इजी दिखने वाली स्ट्रैटेजी है, लेकिन उतनी ही प्रॉफिटेबल भी है। जब तुम बैक टेस्ट करोगे, खुद देख लोगे कि ये कितनी इफेक्टिवली काम करती है। और अगर बैक टेस्टिंग में ये तुम्हारे लिए काम करती है, तो वापस आके कमेंट में बताना कि तुम्हें कैसे रिजल्ट्स मिले। अब जब स्ट्रैटेजी समझ आ गई है, तो मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा और फिर वीडियो एंड करूंगा। लेकिन एग्जाम्पल्स पर जाने से पहले एक और रूल है। तुम लिक्विडिटी को पिछले दिन के 12 AM के बाद से कंसिडर कर सकते हो, यानी ओवरनाइट सेशन या PM सेशन में जो लिक्विडिटी बनी हो उसे मार्क कर सकते हो। और मेरे एक्सपीरियंस से जितनी पास लिक्विडिटी होगी करंट प्राइस एक्शन के, उतना ही स्ट्रॉन्गर सेटअप बनेगा। लेकिन अगर प्राइस बहुत पुरानी लिक्विडिटी को स्वीप करे, तो चांसेस है कि सेटअप उतना इफेक्टिव ना रहे। लेकिन जब प्राइस अपने क्लोजेस्ट लिक्विडिटी लेवल्स को स्वीप करती है, तब आपको बड़े मूव्स देखने को मिलते हैं। तो चलो एग्जाम्पल्स पर चलते हैं। अब ठीक है दोस्तों, यहाँ है एग्जाम्पल नंबर 1। इस वक्त मैं गोल्ड को देख रहा हूँ। आप कुछ भी देख सकते हो, GBP USD, यूरो USD या फिर क्रिप्टो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ एशिया सेशन के दौरान आप देख सकते हो कि हमारे पास एक लो था, है ना? तो यहाँ क्या हुआ कि प्राइस नीचे आई, उस लो को स्वीप किया और फिर ये कैंडल बुलिश क्लोज हुई। तो पहली कैंडल जिसने लिक्विडिटी को स्वीप किया वो बुलिश क्लोज हुई। यही इंडिकेशन है कि अब ट्रेड में एंट्री लेनी चाहिए और इस मूव को अपसाइड में राइड करना चाहिए। तो यहाँ आप लॉन्ग लेंगे मार्केट ऑर्डर्स से, अपना स्टॉप लो के नीचे रखोगे और फिर 1:2 RR पर ब्रेक इवन जाओगे। यहाँ आप पार्शल भी ले सकते हो, लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ एक हाई है जो क्लियरली एक ड्रॉ है। आप इसे टारगेट कर सकते थे और वो आपको कम से कम 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड देता। सिंपल और मैकेनिकल सेटअप, कुछ एक्स्ट्रा सोचने की ज़रूरत नहीं। यहाँ ऊपर आने पर मुझे कोई सेटअप नहीं दिखा, सिवाय इसके कि हमने लो को स्वीप किया और बुलिश क्लोज किया। उस केस में वो ट्रेड ब्रेक इवन रहा होगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ, 1:2 पर पार्शल लिया जा सकता था और वो अच्छा होता। फिर हमें एक और सेटअप मिला। हमने हाई को स्वीप किया और बेरिश क्लोज किया, तो वो एक शॉर्ट पोजीशन थी, लेकिन वो भी अनफॉर्चुनेटली ब्रेक इवन पर क्लोज हो गई। तो अब तक हमने 2 ट्रेड्स लिए हैं। अब एक और ट्रेड देख सकते हैं। यहाँ न्यूयॉर्क सेशन में हमने लो को स्वीप किया और फिर एक बड़ा पुश अपसाइड की तरफ मिला। जैसे ही लो स्वीप हुआ, पहली कैंडल बुलिश क्लोज हुई। ये दिखाता है कि बायर्स वापस कंट्रोल में हैं। नीचे सेलर्स की अब्जॉर्प्शन हो चुकी थी।
अब आप अपना स्टॉप लो के नीचे रखो और देखो कि हमारे पास ऊपर साफ हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। आप चाहो तो लंदन हाई को भी टारगेट कर सकते थे और वो आपको 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड देता। फिर 1:1 पर पार्शियल लेकर कुछ प्रॉफिट सिक्योर कर सकते हो ताकि प्राइस वापस आकर आपको ब्रेक इवन पर बंद ना कर दे बिना कोई प्रॉफिट दिए। तो ये ट्रेड भी 3R देता, यानी टोटल प्रॉफिट इस दिन का आप खुद देख सकते हो। पहला 1:2 और दूसरा 1:3। सिंपल एंड सॉलिड डे। तो ये करीब 1:5 आरआर एक दिन में हो गए। और ये सेटअप ज्यादातर दिनों में दिखता ही है। कुछ दिन ऐसे होंगे जब सेटअप नहीं बनेगा और वो बिल्कुल ठीक है। यहां गोल ये है कि बेस्ट सेटअप्स लो, ओवर ट्रेड मत करो और अननेसेसरी ट्रेड से बचो। अब ये जो रूल है मेरा, टाइम बेस्ड वॉल्यूम रूल या TBV, मैं इसे यही कहता हूं, टाइम बेस्ड वॉल्यूम। तुम चाहो तो इसे TB स्ट्रैटेजी या फास्ट CV स्ट्रैटेजी भी कह सकते हो अगर वो समझ आता हो। इस सेटअप को लेना बहुत सिंपल है, मैकेनिकल है और इजी। चलो अब अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह है एक और एग्जाम्पल। इस दिन हमें सिर्फ एक ट्रेड मिला और वो भी बिल्कुल ठीक है। यहां एशिया सेशन में आप देख सकते हो कि हमारे पास एक हाई था और एक लो। तो अगर मैं इस हाई को मार्क करूं और ये दूसरा हाई भी, तो आप देख सकते हो यहां क्या हुआ। प्राइस ऊपर गई और हाई को स्वीप किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने बेरिश क्लोज किया। जब प्राइस बेरिश क्लोज करती है तो इसका मतलब है कि बायर्स ने प्राइस को ऊपर पुश करने की कोशिश की थी, बाइंग प्रेशर था, लेकिन फिर एक बड़ा सेल लिमिट ऑर्डर आया जिसने प्राइस को नीचे पुश कर दिया। अब ये सेलर्स के लिए इंडिकेशन है कि बायर्स एब्जॉर्ब हो चुके हैं, तो अब हम यहां से सेल कर सकते हैं। यही लॉजिक मैं फॉलो करता हूं। तुम चाहो तो इसे एल्गो कहो या कुछ और, लेकिन मैं इसे बायर्स की एब्जॉर्प्शन मानता हूं। तो यहां आप डायरेक्ट एंट्री लोगे क्लोजर पर, स्टॉप हाई के ऊपर रखोगे और नीचे आपको साफ इक्वल लोज दिख रहे हैं। अब आप चाहो तो प्रॉफिट वहीं ले सकते थे या फिर 1:2 रिस्क रिवॉर्ड तक होल्ड कर सकते थे और फुल प्रॉफिट वहां ले सकते थे। अगर चाहो तो पार्शियल भी ले सकते हो। मैं पर्सनली पार्शियल नहीं लेता, बस 1:1 पर ब्रेक इवन चला जाता हूं और ये ट्रेड आपको 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड देता। अब मैं तुम्हें एक ऐसा एग्जाम्पल दिखाता हूं जो अवॉइड करना चाहिए। जैसे यहां हमने हाई को स्वीप किया, लेकिन जो कैंडल ने स्वीप किया वो बुलिश क्लोज हुई, तो उस केस में शॉर्ट नहीं लेना चाहिए। वो सेटअप अवॉइड करना जरूरी है। और यहां अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमने लो को स्वीप किया इस कैंडल से, लेकिन वो बेरिश क्लोज हुई, तो वो भी हम नहीं लेंगे। इस तरह के फिल्टर्स तुम्हें अननेसेसरी लॉसेस से बचाते हैं। चलो अब अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। तो ये रहा एक और एग्जाम्पल जो एशिया सेशन में ही बना था, और उस दिन भी हमें सिर्फ एक सेटअप मिला था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ज़रा चेक कर लेते हैं कि हमने वो हाई स्वीप किया था या नहीं। हाँ, एक्चुअली हमें 2 सेटअप्स मिले थे, तो चलो समझते हैं ये कैसे हुआ। यहाँ एशिया सेशन के दौरान तुम देख सकते हो कि हमने ये लो बनाया था, तो यहाँ सेल साइड लिक्विडिटी थी। ठीक है, अब यहाँ देखो हमने लिक्विडिटी को स्वीप तो किया, लेकिन बेरिश क्लोज नहीं किया। हमने ये हाई स्वीप किया और बुलिश क्लोज किया। फिर एक बार और हाई स्वीप हुआ और फिर से बुलिश क्लोज किया। लेकिन उसके बाद प्राइस नीचे आई और अब नोटिस करो क्या हुआ। हमने एक लो बनाया, प्राइस ने उस लो को स्वीप किया और फिर बुलिश क्लोज किया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ कहीं सेलर्स एब्जॉर्ब हो गए, यानी नीचे एक बड़ा पैसिव बाय लिमिट ऑर्डर था जिसने सारे सेलर्स को एब्जॉर्ब कर लिया और फिर प्राइस ऊपर चली गई। अब हमें वॉल्यूम के साथ एंट्री लेनी है, यानी टाइम बेस्ड वॉल्यूम स्ट्रैटेजी के हिसाब से। तो एंट्री लो तुरंत, स्टॉप लो के नीचे रखो। अगर कैंडल छोटी है तो तुम्हें 1:5 या 1:6 आरआर मिल सकता है, लेकिन इस केस में कैंडल बड़ी थी और तुम देख सकते हो कि प्राइस आसानी से 1:2 रिस्क रिवॉर्ड तक चली गई। तुम चाहो तो इस हाई को टारगेट कर सकते थे। मुझे नहीं पता प्राइस इतनी ऊपर गई थी या नहीं, लेकिन हाँ, उसने वो हाई भी स्वीप किया और यहीं दूसरा सेटअप बना। ऑनेस्टली मैं ये सेटअप नहीं लेता क्योंकि ये पिछले दिन के न्यूयॉर्क सेशन से जुड़ा था, लेकिन दिखने में काफ़ी टेम्पटिंग था। सच कहूँ तो शायद मैं भी ले लेता, लेकिन रूल्स तो रूल्स हैं। तो ये पहला ट्रेड था। अगर तुमने दूसरा ट्रेड लिया होता तो शायद वो ब्रेक इवन पर क्लोज हुआ होता। हाँ, वो पार्शियल के साथ ब्रेक इवन रहा होगा। अब यहाँ देख के मुझे कोई सेटअप नज़र नहीं आ रहा,
लेकिन हाँ, हमने ये लो भी स्वीप किया था और बुलिश क्लोज किया था, तो वो भी शायद ब्रेक इवन ही रहा होगा। हाँ, वो लगभग 1.6 आरआर तक गया। हमने लंदन हाई भी ले लिया और फिर रिवर्सल हुआ, तो वो भी पार्शियल प्रॉफिट वाला ट्रेड रहा। मतलब दिन के हिसाब से काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट निकल आया। यही है स्ट्रैटेजी की ब्यूटी। ये इतनी मैकेनिकल है कि कोई एफर्ट नहीं लगता। दिन के किसी भी टाइम पर आओ, सेटअप ढूंढो या बस ट्रेडिंग व्यू पर नोटिफिकेशन लगा दो कि जब भी लोअर हाई या लो स्वीप हो तो प्राइस को ऑब्जर्व करना शुरू कर दो। तो चलो अब आखिरी एग्जाम्पल पर चलते हैं और उसके बाद मैं वीडियो खत्म कर दूंगा। तो दोस्तों, ये रहा हमारा आखिरी एग्जाम्पल और ये 28 अक्टूबर या फिर एक्चुअली 29 अक्टूबर को बना था। उस दिन हमें 3 सेटअप्स मिले थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। अब देखो, एशिया सेशन के दौरान यहां पर हमारे पास एक हाई था, फिर एक लो यहां और एक लो यहां। लेकिन ध्यान दो कि यहां क्या हुआ। हमने इस एरिया में एक इंजीनियर्ड लो बनाया, तो हमारे पास लो था और देखो प्राइस ने क्या किया, उसने उस लो को स्वीप किया और फिर कैंडल बुलिश क्लोज हुई। इसका मतलब सेलर्स एब्जॉर्ब हो गए, डाउनसाइड में अब मोमेंटम नहीं था। कोई बड़ा बाय लिमिट ऑर्डर था जिसने प्राइस को ऊपर धकेल दिया और वहीं पर बुलिश क्लोज मिला, तो यहां तुम तुरंत लॉन्ग पोजीशन लेते। कोई एक्स्ट्रा कंफर्मेशन या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की जरूरत नहीं। अब इस ट्रेड में तुम 1:2 आरआर तक जा सकते थे या फिर इन फ्रैक्टल इक्वल हाइज को टारगेट कर सकते थे। लोअर टाइम फ्रेम पर ये इक्वल हाइज दिखते हैं और इस ट्रेड ने लगभग 4.75 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो दिया होता। बहुत सिंपल सेटअप। अब अगर मैं ऊपर देखूं तो लिक्विडिटी दिख रही है। हमारे पास एक हाई था और अगर थोड़ा जूम करूं तो दिखेगा कि प्राइस ने उस हाई को स्वीप किया और कैंडल बियरिश क्लोज हुई, तो यहां तुम शॉर्ट पोजीशन लेते। ये लंदन सेशन का ट्रेड था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। स्टॉप इस एरिया के ऊपर रखते और 1:2 आरआर का टारगेट रखते। ये ट्रेड फुल टीपी तक नहीं गया, लेकिन 1:1.5 तक गया था, तो तुमने 1:1 पर पार्शियल सिक्योर कर लिया होता और दिन प्रॉफिट में खत्म हुआ होता। लेकिन फिर सबसे बेस्ट सेटअप आया। हमारे पास इस एरिया में एक हाई था और देखो क्या हुआ, एक कैंडल ने उस हाई को स्वीप किया, बायर्स अब कंट्रोल में नहीं थे और फिर जबरदस्त सेलिंग आई। एक बड़ा सेल लिमिट ऑर्डर लगा जिसने प्राइस को बहुत नीचे पुश कर दिया और कैंडल बियरिश क्लोज हुई, यानी क्लियर सेलिंग प्रेशर। मुझे पता है कुछ लोगों को ये बार बार सुनना पसंद नहीं, लेकिन इसका लॉजिक है और इसी लॉजिक की वजह से ये स्ट्रैटेजी काम करती है। तो यहीं तुम शॉर्ट पोजीशन लेते, स्टॉप हाई के ऊपर रखते और देखते कि ट्रेड कहां तक जाता है। अब देखो 1:1 यहां के आसपास हिट हुआ था, तो तुम सेफ थे। और अगर टारगेट की बात करें तो ट्रेड ने जैसा प्ले आउट किया उसने तुम्हें लगभग 1:10 आरआर दिया। हाँ, वही सेटअप जिसकी मैं बात कर रहा था। अब ये हर दिन नहीं होने वाला, लेकिन जब ऐसा होता है ना, तो तुम उस मौके को कैपिटलाइज कर सकते हो। अब इस स्ट्रैटेजी के लिए रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा डायनामिक है। अगर जरूरत पड़े तो तुम अपना स्टॉप लॉस ट्रेल भी कर सकते हो, लेकिन पर्सनली मुझे यहाँ कोई क्लियर ड्रॉ लिक्विडिटी नहीं दिख रही, सिवाय इस एशिया लो के जो बेसिकली इक्वल लोज है नीचे की तरफ। अब तुम इसे भी टारगेट कर सकते थे और वो तुम्हें लगभग 1:8 रिस्क टू रिवॉर्ड दे देता। सोचो जरा, क्या तुम बिलीव कर सकते हो इस स्ट्रैटेजी को? मैं कुछ भी बना नहीं रहा हूं भाई, ये सच में काम करती है। और फिर पीएम सेशन में एक और सेटअप मिला। हमने हाई स्वीप किया, कैंडल बियरिश क्लोज हुई और रिजल्ट तुम्हारे सामने है। बस इतना ही दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।